हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चंस जो अक्सर बीपीएससी जो है टीआरई एग्जाम्स में पूछती है, उस प्रकार के प्रश्नों का यह संग्रह है। तो आइए बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को। सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे। यानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहिए तो उसमें पटना से नेतृत्व कौन किए थे। अगर बिहार से नाम आए कि बिहार का नेतृत्व कौन किए थे तो वहाँ पर आंसर बनता है वीर कुंवर सिंह। लेकिन यहाँ स्पेशल स्थान पटना पूछा जा रहा है क्योंकि वीर कुंवर सिंह का जो संबंध है वो आरा जिला से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि पीर अली खान जो है वो पटना स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पटना से नेतृत्व किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल दूसरा है कि 1866 से लेकर के 86 के बीच में जो नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करें। तो यह जो नील की खेती करने के लिए जो किसानों का ये था, गांधी जी ने आए, वो 1917 का है और ये उससे पहले का है। तो उस वक्त जो नील के खेतिहरों ने बिहार में विद्रोह किया था वो क्षेत्र था बिहार का चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला का क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं तो इस गुलाम वंश के शासक रहे हैं। तो इन्होंने अपना बिहार में जो एक सूबेदार की नियुक्ति किया था वह था मलिक जानी। ऑप्शन नंबर सी तीसरा का सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था। सवाल है कि निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति को अपना करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। जी, तो वैवाहिक नीति 3 अलग अलग राज्य की राजकुमारियों से वैवाहिक नीति अपना करके और राज्य को मजबूत करने का काम किया है। वो मगध के सम्राट ये बिम्बिसार हुए हैं। यानी इसका पांचवा का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि बिम्बिसार ने जो है ये अपनाया था और 3 अलग अलग राज्य की राजकुमारियों से शादी करके अपने ये को मजबूत करने का कार्य किया था। अगला सवाल है कि अजातशत्रु के अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, वह किला कहाँ बनवाया गया था। अजातशत्रु जो है वो बिम्बिसार का पुत्र है और यह हर्यक वंश के शासक हैं। मगध साम्राज्य में पहला वंश हर्यक वंश का शासन रहा। तो अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए जो किलाबंदी किया था। तो मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का जब शासन चल रहा था तो उस वक्त शुरुआती दौर में उसकी राजधानी ये राजगिरी यानी आधुनिक राजगीर में थी। तो राजगिरी में जो है उन्होंने अपना किलाबंदी कराया था। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक पहले पहुंचेगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो इस वीडियो को आपका बनता ही है। सवाल है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक के किस स्तंभ से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक जो है वह मगध के सम्राट थे। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है मस्की का लघु शिलालेख। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सवाल है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से उद्गमित है। जी, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो अमरकंटक से जो उद्गमित नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से मुख्य रूप से ये तापी, चंबल, सोन, नर्मदा में कौन कौन सी नदी निकलती है। तो सोन नदी भी निकलती है और नर्मदा नदी, ये दोनों जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। हालांकि दोनों विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। सोन नदी जो है वह उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आकर के पटना के पास जो है गंगा में मिल जाती है। नर्मदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो ये दोनों नदी अमरकंटक के पहाड़ी से ही उद्गमित है, वहीं से निकलती है। अर्थात इस 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा कि एक से अधिक, क्योंकि सोन और नर्मदा दोनों हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ई को सही करेंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जी, सबसे कम जनसंख्या वाला, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना जिला है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा जिला है, याद रखिए। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला वो बिहार का शिवहर जिला है।
और शिवहर जिला चूँकि सबसे कम क्षेत्रफल का है, इसलिए जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए बिहार के जिलों की, तो शिवहर जिला का घनत्व सबसे अधिक है। यानी बिहार का शिवहर जिला सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है। यह जो आंकड़े हैं, यह आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार है, उसके बाद अब तक जनगणना हुआ नहीं है। तो ये जो आंकड़ा 2011 के, अब इस आंकड़े में बहुत अधिक वृद्धि हुई होगी और जो हमें अगला जो आएगा जनगणना उसमें पता चल जाएगा। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो ये है वो 61.8%, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा 9वां नंबर प्रश्न। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला बिहार का जिला कौन सा है। तो बिहार का जो सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है वह है कौन, रोहतास जिला, जहां महिला की साक्षरता दर अधिक है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वह सहरसा जिला है, याद रखिएगा। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला रोहतास और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा जिला है। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उन्होंने अपना पहले उपदेश को उनके जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो गिरि त्यागी थी, तो गिरि त्याग का जो ये है घटना, उसको जो है महाभिनिष्क्रमण से जाना जाता है। उसी प्रकार प्राण त्याग की जो ये है उसको महापरिनिर्वाण से जानते हैं। तो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन इन्होंने सारनाथ में दिया था, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। सबसे पहले बिहार में इनमें से कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी। कैनरा बैंक, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाएगा। सवाल है कि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो बिहार में अलीगढ़ आंदोलन बिहार से चला नहीं, अकाली आंदोलन बिहार से चला नहीं, और बिहार में जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन सक्रिय था वह अली बंधुओं का द्वारा चलाया गया वहाबी आंदोलन था। यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि वहाबी आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। 13 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ तो उसमें बिहार का कौन सा हिस्सा था जहां 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। क्योंकि 1857 के विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने जो है कहा कि यह विद्रोह क्रांति है। वीडी सावरकर ने कहा कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम है। लेकिन उसके बाद ये है कि 1857 का विद्रोह जो था वो अलग अलग क्षेत्र विशेष के लोगों की अलग अलग बातों को लेकर के विद्रोह था। यानी यह एकीकृत विद्रोह रहता तो इसको और अधिक सफलता मिलती। इसको कुचलना इसलिए आसान हुआ कि किसी क्षेत्र में किसानों की समस्या थी तो किसी क्षेत्र में की समस्या कुछ और थी और उसको लेकर के लोगों ने एक साथ विद्रोह किया था। और जो बिहार का क्षेत्र अप्रभावित रहा था, 14वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि डी यानी मुंगेर जो जिला है वो उस वक्त अप्रभावित रहा था, यानी वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। सवाल है कि किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। तो अंग्रेजी सेना के विरुद्ध जो छापामार युद्ध के रूप में जाने जाते हैं वह है कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह ने यह काम किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। सवाल है अगला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी शुरू किए थे 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च को निकले थे अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से, और फिर जो है 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। यह कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, इसका 16वां का सही उत्तर क्या होगा, तो वह है ऑप्शन नंबर सी कि छपरा से इनको गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों यह प्रश्न हम इस प्रकार के आप अंत तक बने रहिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत अधिक लाभकारी साबित होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपना एक लाइक इसको दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। सवाल है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध किस आंदोलन का एक हिस्सा था। यह प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया, इससे पहले भी कई बार बीपीएससी TRE 1 के एग्जाम्स में भी पूछा गया था।
तो ये बेगूसराय में जो चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसका हिस्सा था। अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर जो है ये बी सही जवाब हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था कौन? बेगूसराय का चौकीदारी कर के विरुद्ध वाला आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है कि साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व यानी कुछ दिन पहले 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जी, तो 18वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन महोदय ने जो है इसको किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा जो है यह इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल की कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के की थी? तो किस मांग को लेकर के? रिहाई की मांग थी, या फिर स्वदेशी वस्त्र की मांग, या अच्छे एवं नए वस्त्र की मांग थी, या सजा कम करने की मांग? तो याद रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो छपरा जेल में नंगी हड़ताल हुई थी, उसमें ये कैदी थे, उनका मांग ये था कि उन्हें स्वदेशी वस्त्र दिया जाए, विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार था। वो भी एक प्रकार का आंदोलन का हिस्सा बना कि स्वदेशी वस्त्र के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? जी, स्वराज सभा की स्थापना 1921 में इनमें से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही जवाब 20वां का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के गया में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि सचिंदर नाथ सान्याल या फिर एस एन सान्याल जो है ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वैसे तो बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, तो इसकी फिर शाखा को कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना की यात्रा कब हुई थी? यानी प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? तो इस 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी के 22-23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है यह मुख्य रूप से चलाया गया आंदोलन था। होम रूल लीग यानी घर का शासन करके यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये आंदोलन जो है इसको लेकर के 2 बार श्रीमती एनी बेसेंट जो है वह बिहार आई थी, और श्रीमती एनी बेसेंट जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा रही हैं, याद रखिएगा। और ये 2 बार 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को 2 बार जो है यह बिहार के दौरा पर आई थी। ऑप्शन डी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित हुआ? तो होम रूल लीग की जो स्थापना है वह बिहार में, इस 24वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा कि 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह बिहार में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 12 से बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में हुआ। अध्यक्षता किए थे आर.एन. मुधोलकर जी। और ये ऐसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार का पहला था, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हिस्सा लिए थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर में किंग चेम्सफोर्ड की हत्या के ये में जो है दोषी ठहरा करके 1908 में बम फेंका गया था। कैनेडी की बेटी पत्नी जो है उसमें मारी गई। तो उसमें जो है ये 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मिल करके जो है ये घटना को अंजाम दिए थे। और इसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिए, कहे कि हम अंग्रेज़ों के हाथ नहीं कैद होंगे, और खुदीराम बोस को जो है कैद किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, और फिर 1911 में इनको फांसी दी गई। अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कि खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए
तो उसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? यानी भारत से जो कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को 1914 में लंदन भेजे गए थे, तो उसमें बिहार के 2 प्रमुख नेता कौन थे? तो वह थे मौलाना मजहरुल हक साहब और सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक बिहारी नेता की किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो अगस्त 1918 में बम्बई में जो एक विशेष अधिवेशन रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वर्ष में एक अधिवेशन होता ही था और ज़रूरत पड़ने पर विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था। तो इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद इमाम हुसैन ने सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया और यह मुंबई में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अपडेट्स भी आप तक पहुँचे। प्रश्न 29 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस दौरान अगस्त 1942 में जो है पटना सचिवालय की तरफ छात्रों ने ये किया और इस पर जो है गोली चला दी गई। इसमें से 7 छात्र जो है वहाँ पर मर गए थे। ऑप्शन 29 का ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से रिजाइन कर दिया था? यानी महाधिवक्ता पद पर वो पदस्थापित थे लेकिन उन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया। तो वो थे कौन? वो थे बलदेव सहाय जी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह पटना में हुआ था, याद रखिएगा। और ये स्थापना 1934 में हुआ था। पटना में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल में। कहाँ? अंजुमन इस्लामिया हॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं था? तो लीडर मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ 16 नवंबर 1927 को, उसमें मौलाना मजहरुल हक ने अपना साइन उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1867 है, 1901 या 1767 या 1894 ईस्वी में? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वह है 1894, यानी ऑप्शन नंबर डी 33वां का सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 34 का कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? बिहार विद्यापीठ के लिए जो है ज़मीन मौलाना मजहरुल हक ने दिया था और उसकी उद्घाटन जो किए थे वो बापू मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा किया गया। मौलाना मजहरुल हक साहब को उसका कुलाधिपति यानी वाइस चांसलर बनाया गया और प्रिंसिपल के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार विद्यापीठ का प्रिंसिपल बनाया गया था। और इसकी जो मतलब उद्घाटन हुई वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 16 फरवरी 1921 को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और कौन किए थे? तो ये महात्मा गांधी किए थे और उसके प्रथम कुलाधिपति किनको बनाया गया था? मौलाना मजहरुल हक को। वही ज़मीन दान किए थे, वही भूमिदाता थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था और जो पहला अधिवेशन बिहार में हुआ 1912 में, उसके ठीक 10 साल के बाद हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है CR दास यानी चितरंजन दास किए थे, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। CR दास को और किस नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ किए थे? तो बिहार के गया जिले में, यानी 35 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गया में कांग्रेस के अधिवेशन की सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का गया में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास किए थे, अभी हमने पीछे बताया भी आपको। तो इसके जो उस वक्त मेन प्रश्न था वो ये था
कि बिहार विधान परिषद का गठन मतलब चुनाव होना था, प्रांतीय चुनाव, तो उसमें प्रवेश कैसे पाया जाए, तो बिहार विधान परिषद में प्रवेश यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यही मेन प्रश्न था उस वक्त उसमें 1922 के अधिवेशन में। नेक्स्ट सवाल है कि 1923 के चुनाव में बिहार स्वराज पार्टी के विधान परिषद में कितनी सीट मिली थी, तो उस वक्त जो है 1923 में ही स्वराज पार्टी का गठन किए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास ने मिलकर के, और इनको जो है 10 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत का गठन की घोषणा की, तो 1912 में जो है 1911 में आए थे, यहाँ दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और उन्होंने ही बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक बिहार राज्य की घोषणा किए थे। और उसमें जो उस वक्त शामिल था बिहार में वो उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा जिला उड़ीसा राज्य, झारखंड राज्य और अपना बिहार राज्य, ये तीनों मिला करके उसमें शामिल था। और ये 1911 में इसकी स्थापना हुई, घोषणा हुई और 12 में इसकी स्थापना हुई, यानी 38 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि जॉर्ज पंचम महोदय ने इसकी घोषणा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो 1946 में जो बिहार विधानसभा की जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 152 में कुल 98 सीट प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के किए थे। उसके बाद फरवरी 1923 में बिहार में भी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों हम लोग अभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं जो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगला प्रश्न पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आपका बनता है। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।